बच्चों में विक्की, शिवम एंड विक्की कोचिंग खुदोली में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा और बायोलॉजी का फर्स्ट ही पार्ट होगा। इसमें बच्चों मैं आपको जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं बताऊंगा। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने करा और उनकी प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले दो वैज्ञानिक थे बच्चों। एक लैमार्क था, ये था फ्रांस का। एक था ट्रेविनस था भैया बच्चे, ये था जर्मनी का। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क ने करा, ये फ्रांस देश का था। एक ट्रेविनस ने करा, ये जर्मनी देश का था। और इस शब्द का जो प्रयोग करा लैमार्क और ट्रेविनस ने 1802 ईस्वी में करा। लेकिन ये जीव विज्ञान के पिता नहीं कहलाए क्योंकि इन पे कोई भी खोज नहीं हुई। तो एक अरस्तु वैज्ञानिक है, अरस्तु बेटे यूनान देश का है। अरस्तु जीव विज्ञान का पिता कहलाया क्योंकि इसने लगभग 5 जंतु का वर्णन करा। तो ये क्या कहलाया? पिता कहलाया जीव विज्ञान का। तो जीव विज्ञान का पिता कौन कहलाया? अरस्तु। अरस्तु किसका गुरु है? अरस्तु किसका गुरु है? ये भैया सिकंदर का गुरु है। सिकंदर को बोलते हैं द ग्रेट अलेक्जेंडर थर्ड। सिकंदर कौन सा था? थर्ड का भैया, सिकंदर थर्ड का गुरु। अरस्तु का गुरु कौन था? कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अरस्तु का गुरु कौन था। अरस्तु का गुरु है प्लूटो। और अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि प्लूटो का गुरु कौन था, प्लूटो का गुरु कौन था? इसका गुरु था सुकरात। इसके बच्चों पुस्तक है हिस्टोरिया एनिमिलियम। इसकी पुस्तक है हिस्टोरिया एनिमिलियम। इसमें 500 जंतु का वर्णन कर रखा है लगभग। इसका एक वाक्य है, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है इसका। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बच्चों क्लियर है ना? लेकिन इस पे इसने जंतु का वर्णन कर दिया, लेकिन इस पे वनस्पति का वर्णन नहीं हुआ बच्चों। तो वनस्पति विज्ञान का पिता कौन कहलाया? वनस्पति विज्ञान का पिता क्या है बच्चों? थायोफ्रेस्टस। इसकी एक पुस्तक है हिस्टोरिया प्लांटोरियम। इसकी पुस्तक का जो नाम है हिस्टोरिया प्लांटोरियम है। इसने भी 500 पेड़ पौधों का वर्णन करा है। क्वेश्चन कई बार आया कि चिकित्सा विज्ञान का पिता कौन है? चिकित्सा विज्ञान का पिता कौन है? तो चिकित्सा विज्ञान का जो पिता है
हिपोकरेटस है, उसका आंसर होता है हिपोकरेटस। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत में चिकित्सा विज्ञान का पिता कौन है, तो आंसर होगा धन्वंतरी। भारत में चिकित्सा विज्ञान का पिता आंसर होगा धन्वंतरी। आपसे पूछा कि यूनान में चिकित्सा का पिता, चिकित्सा विज्ञान का पिता पूछे, तो भैया आंसर होगा एस्कलेवियस। एस्कलेवियस। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि धन्वंतरी किसके दरबार में रहता था, किसके दरबार में रहता था। अब बात करेंगे जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा। बच्चों पहला ही क्वेश्चन है इसका से, सांप का अध्ययन क्या कहलाता है? सांप का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर होगा सर्पियोलॉजी। सर्पियोलॉजी। अगर सर्पियोलॉजी ऑप्शन में ना हो तो ओफोलॉजी इसका आंसर होगा। कई बार क्वेश्चन आया एकमात्र सांप जो घोंसला बनाकर रहता है, एकमात्र सांप जो घोंसला बनाकर रहता है, आंसर है किंग कोबरा। किंग कोबरा। अगर कोबरा ऑप्शन में ना हो तो इसका उपनाम है नाजा। नाजा। सर्प की जीभ, ये जो सांप है, सांप की जीभ दो भागों में क्यों बटी होती है? दो भागों में क्यों बटी होती है? तो इसका आंसर होगा बच्चों भारी वातावरण को जानने के लिए। जानने के लिए जब सांप काट लेता है तो पुराने लोग क्या करते थे, हाथों वैसे जैसे यहां पर काट लिया तो रस्सी बांध देते थे जिससे खून पीछे ना जाए, रक्त आपका ब्लड पीछे ना जाए, जहर पूरे शरीर में ना फैल जाए। लेकिन बच्चों जो डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, वो कौन सा लगाता है? तो कौन सा लगता है कि सर्प विरोधी इंजेक्शन कौन सा है? सर्प विरोधी इंजेक्शन। आंसर होगा ओरिक क्लोराइड। ओरिक क्लोराइड इसका आंसर होगा। अब बात करें बच्चों सांप के बाद, सांप क्या देता है? अंडे देता है। तो बच्चों अंडों का अध्ययन, अंडों का अध्ययन क्या कहलाता है? अंडे भैया गोल गोल होते हैं, ऐसे लिखो ओलॉजी। क्लियर? जो कवच होता है अंडे का, जो अंडों का भारी कवच होता है व्हाइट वाला ऊपर वाला,
वो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। कई बार क्वेश्चन आया कि जो अंडों का भारी कवच होता है किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। उजले भाग या सफेद भाग? बच्चों कई बार क्वेश्चन आता है कि जब अंडे का आप कवर उतारोगे उसके अंदर व्हाइट व्हाइट होता है अंडा। अंडा ऊपर से कैसा होता है? जब आप कवर उतारोगे व्हाइट होता है। तो उस व्हाइट के अंदर जो प्रोटीन है वह कौन सी होती है? तो उजले भाग या सफेद भाग की क्या होता है बच्चों? प्रोटीन। तो भैया उसकी होती है एल्ब्यूमिन। क्लियर? अंडे के अंदर जो वसा होती है पीले भाग में, जब व्हाइट भाग के अंदर एक गोल गोल इस तरीके से होता है जो पीला होता है, जिसे आप अपनी भाषा में जर्दी बोलते हो। क्वेश्चन आता है कि जो अंडे का पीला भाग है उसमें कौन सी वसा होती है? बच्चों आंसर होगा लेसोथिन। किस अंडे की? अच्छा, सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? तो बच्चों आंसर आता है शुतुरमुर्ग के अंडे की। शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है भैया। अंडा खाना वर्जित है। अंडा खाना वर्जित है किससे? अंडा किससे खाना वर्जित है? तो आंसर होता है बच्चों चांदी की चम्मच से। चांदी की चम्मच से, क्योंकि चांदी की चम्मच से जब अंडा खाते हो तो चांदी कट के मुंह में जाने लगती है शरीर में, और जब शुरू में चांदी जाती है तो बड़ी चमक उठती है शरीर पे, लेकिन कुछ दिन बाद चेहरा सारा फट जाता है। क्लियर? अच्छा, क्या है अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? कंडक्टर। तो चालक सबसे अच्छा कौन है भैया? तो बच्चों इसका आंसर चांदी है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी है। बात करें बच्चों पक्षियों की, पक्षियों का अध्ययन। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी। एक क्वेश्चन मेरे ध्यान आया यहीं से ही, एक क्वेश्चन मेरे यहीं से ध्यान आया कि उल्टा उड़ने वाला पक्षी, उल्टा उड़ने वाला पक्षी, या पूछा विश्व का सबसे छोटा पक्षी, विश्व का सबसे छोटा पक्षी, तो आंसर होगा गुंजन। गुंजन पक्षी। गुंजन ऑप्शन में ना हो तो हामिंग बर्ड। भैया ये ऑस्ट्रेलिया का है। क्लियर बच्चों? अब बच्चों बात करेंगे थोड़ी सी, चलो बात करते हैं झील पे। झील का अध्ययन लिम्नोलॉजी कराता है। झील का अध्ययन क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी। बच्चों जरूरी नहीं है कि जीव विज्ञान की शाखा पढ़ा रहा हूं तो मेरे अगर कोई भी क्वेश्चन याद आ रहा है मैं लिख देता हूं। झील से ध्यान आया, विश्व की सबसे गहरी झील, तो बच्चों आंसर है बैकाल है रूस की। विश्व की सबसे
मीठे या कहे होगा ताजे पानी की झील, तो भैया आंसर है उसका सुपीरियर। सुपीरियर ये बच्चों कनाडा और यूएसए की सीमा पे है। विश्व की सबसे मीठे पानी क्या हो, तो विश्व की सबसे ताजे पानी क्या होगा, सुपीरियर झील। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील। नौकागम्य झील कौन से बच्चों, बेटे उसके नाम है टीटीकाका। ये भैया पेरू और बोलिविया की सीमा पर है। किसकी सीमा पे है, पेरू जमा बोलिविया की सीमा पे है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है, नौकागम्य झील है। क्वेश्चन याद आया कि बोलिविया का पठार जो बच्चों प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है, टिन के लिए। यह आंसर भी आप ध्यान रखोगे। बात करें बच्चों जीवाणु की, जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। भैया इंग्लिश में जीवाणु बोलते हैं बैक्टीरिया। बेटा जीवाणु की खोज करी थी ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक को ही सूक्ष्म विज्ञान का पिता भी कहते हैं। लेकिन बच्चों का राजा नामकरण जीवाणु का नामकरण किसने करा, तो भैया बेटे एरेनबर्ग है। एक क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सी जीवाणु क्या करती नहीं होती। आपको आंसर याद रखना कि त्रिभुजाकार जीवाणु क्या करती नहीं होती। कौन कौन सी होती है, वृत्ताकार, कोमा, सर्पिलाकार, गोलाकार। तो बेटे आप याद रखो कि त्रिभुजाकार नहीं होती इसका आंसर। त्रिभुजाकार बहुत बार ऑप्शन में आया है। बात करें विषाणु का अध्ययन, बेटे वायरोलॉजी कहलाता है। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों, वायरोलॉजी कहलाता है। विषाणु की खोज किसने करी थी, इवानोवस्की। किस पे करी थी भैया, तंबाकू की पत्ती पर। अच्छा तंबाकू में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है, निकोटीन। तंबाकू में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है, निकोटीन। ऐसे याद आ गया फिर तंबाकू से भी चाय में होता है थीन। कॉफी में होता है, कॉफी में बच्चों कैफीन। क्लियर। अच्छा जो HIV है, जो एड्स है, वो किससे होता है, विषाणु से होता है। एड्स विषाणु से होता है। एड्स की राजधानी क्या है, एड्स की राजधानी किसे कहते हैं, एड्स की राजधानी किसे कहते हैं, तो बच्चों उसका आंसर है युगांडा। दक्षिण अफ्रीका का देश है ये युगांडा। बच्चों क्या हुआ, जो एड्स का पहला मरीज था वो यूएसए के कैलिफोर्निया में पाया गया था 19
1981 ईस्वी में। जब उसकी खोज करनी शुरू करी तो ये ढूंढते 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 पता लगा कि युगांडा से आया। जब युगांडा के मरीज देखे गए तो 80% मरीज युगांडा के पाए गए, जिस कारण युगांडा को एड्स की कैपिटल कहा जाता है। तो एड्स की राजधानी से कहा जाता है युगांडा को। सबसे ज्यादा मरीज कहाँ है? युगांडा में है एड्स के। इतना क्लियर। अब बात करें बच्चों चींटी की। चींटी का अध्ययन क्या कहलाता है? मिमिकोलॉजी। मिमिकोलॉजी। चींटी के पैर कितने होते हैं बच्चों? 6 पैर। आंसर होगा 3 जोड़ी। चींटी चारों ओर क्यों देख पाती है? चींटी चारों ओर क्यों देख पाती है? बच्चों कई बार क्वेश्चन आया, उसकी जो आंख होती है, उसकी आंख कंबाइंड यानी कि सिर पे होती है, उसकी आंख सिर पर चारों ओर से जुड़ी होती है, चारों ओर से जुड़ी होती है। आंख कंबाइंड होती है, जुड़ी होती है। चींटी लाइन लगाकर क्यों चलती है? बच्चे जो मादा चींटी होती है बेटा वह हार्मोन्स निकालती है, फेरो जिसे बोलते हैं फेरोमोन्स हार्मोन्स मादा चींटी छोड़ती है। चींटी लाइन लगाकर क्यों चलती है? जो मादा चींटी होती है वो आगे चलती है और उससे एक हार्मोन्स निकलता है, फेरोमोन्स हार्मोन्स। उस हार्मोन्स को सूंघते सूंघते बाकी जो चींटी है उसके पीछे पीछे चलना आरंभ करती है। बेटे चींटी काटने पर क्या करने पर बच्चों? काटने पर जो जलन महसूस होती है वह किस अम्ल के कारण होती है? आंसर होगा फॉर्मिक अम्ल। और ये यानी कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल। और ये अम्ल और किस किस के डंक में होता है? बेटे ये होता है आपके बिच्छू, ततैया, मधुमक्खी। बेटे बहुत सारा क्वेश्चन आया कि बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल, ततैया के, मधुमक्खी के और चींटी के। इतनी बात समझ में आ गई होगी शायद सभी के। बात करते हैं बच्चों मत्स्य पालन क्या कहलाता है? पीसी कल्चर। और मछली उत्पादन बेटे पालन अलग होता है, मछली पालन अलग होता है और मत्स्य पालन क्या कहलाता है? पीसी कल्चर। और ये कहते हैं कि मछली का अध्ययन। बच्चों अध्ययन अलग होता है, पालन अलग होता है। तो आंसर आएगा इक्तियोलॉजी। बच्चों देखो पालन अलग चीज होती है, अध्ययन करना अलग चीज होती है। क्वेश्चन याद आया कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति। आंसर होगा झींगा मछली से। गुलाबी क्रांति का जनक कौन है? दुर्गेश पटेल। ये क्वेश्चन बहुत बार आया बड़ी परीक्षाओं में। एक क्वेश्चन और बन जाता है यहां से, नीली क्रांति का संबंध किससे है?
मत्स्य पालन से। जनक कौन है नीली क्रांति का? अरुणा कृष्णन। बच्चों क्वेश्चन ध्यान रखिए, क्वेश्चन सारे आए हुए हैं। बच्चों कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? बच्चों फाइकोलॉजी कहलाता है। रेशम कीट का पालन, रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है बच्चों? सेरीकल्चर कहलाता है। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी, डेमोग्राफी। वर्धोगांशन क्या कहलाता है? वर्धों का अध्ययन यानी बूढ़े व्यक्ति हो ना ये। जेरेंटोलॉजी कहलाता है। क्लियर बच्चों? बच्चों उत्तक का अध्ययन, उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। बच्चों रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। रक्त का पीएच मान स्वरूप होता है। रक्त का अध्ययन हो गया। बेटे कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। बच्चों हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो या कह सकते हो ऑस्टियोलॉजी, या ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी कह सकते हो आप, ऑस्टियोलॉजी कह सकते हो आप। हड्डी अध्ययन, स्नायु तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी।